हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल जाए। एंड अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आजकल जो मार्केट में गिरावट चल रही है उससे रिलेटेड मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें आपको 5 कारण बताए थे कि क्यों मार्केट जो है इतना वोलेटाइल और लगातार नीचे जा रहा है। एंड इस वोलेटाइल मार्केट में हमें अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना चाहिए, क्या हमें निकल जाना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, और गिरावट में हम कहाँ कहाँ पे कुछ अच्छे मौके तलाश कर सकते हैं या जहाँ पे अच्छे मौके बन रहे हैं, उन सेक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी। तो आप इस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे जरूर दे दूंगा। तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप इस वीडियो को भी जरूर एक बार देख लेना। आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाएगी कि हाँ भाई क्या मार्केट में आजकल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा इस वीडियो के रिलेटेड भी कि इस वीडियो में भी हम 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये स्टॉक्स जो है मैं स्टडी पर्पस के तौर पे यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आपको इनको सिर्फ स्टडी पर्पस के तौर पे इस वीडियो को देखना है एंड समझना है एंड खुद से देन स्टडी करना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती है। एंड इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हम एकदम ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो गोल्ड की तरह सेफ है। आपको पता ही है कि गोल्ड हर किसी को, अगर आप इंडिया में इंडियन है तो गोल्ड से तो आपका बेशक लगाव हो ना हो, घर पे पुराने बुजुर्गों का या पुराने जो लोग हैं या औरतें हैं उनका तो इसमें, लेडीज हैं उनका गोल्ड के प्रति तो एक अलग ही नजरिया रहता है। उनको ये चीजें खरीदना अच्छा लगता है। और कई जो पुराने लोग हैं, ओल्ड पीपल, वो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत अच्छा समझते हैं और गोल्ड लॉन्ग टर्म में अच्छा ही प्ले करता है। अगर आप गोल्ड का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, पिछले 1 साल का देख लें, पिछले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देख लें, तो अच्छा गोल्ड एंड अच्छा इक्विटी, इन दोनों में एक कॉमन चीज है कि ये हमेशा नीचे से ऊपर ही जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट हमेशा ऊपर ही जाते हैं। हाँ, समय जरूर लेते हैं, लेकिन अच्छा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ और अच्छा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करके देता है। तो आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं। अगेन, एक और चीज है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंपनियां गोल्ड में काम करती हैं वो हमेशा अच्छा ही करेंगी। तो एक वार्निंग का पॉइंट जो मैं आप लोगों को देना चाहता था वो यही पॉइंट है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि गोल्ड, हमें पता है कि सेफ है, हर चीज बढ़िया है यार, ये तो अच्छा ही होगा, पर ऐसा कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि हर कंपनी जो गोल्ड में काम करती हो वो अच्छा ही करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगेन मेरी वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कंपनी गोल्ड में काम कर रही है, गोल्ड से रिलेटेड कोई और भी काम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही काम कर रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि गोल्ड में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो अगेन वो सेफ होगा, अच्छे रिटर्न देगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, उन 2 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो गोल्ड से रिलेटेड काफी अच्छा काम करने को मिल रहा है और काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो चलिए, तो पहली कंपनी तो आई थिंक बहुत सारे लोग गेस भी कर चुके होंगे। पहली कंपनी का नाम है द टाइटन कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त कंपनी, इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए, क्या खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। ये होते हैं वेल्थ जनरेटिंग चार्ट पैटर्न। किसी भी लेवल पे आप लीजिए, लॉन्ग टर्म में अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल का है, आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स में पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। ठीक है, इसमें गलत बंदा कब जाता है, जब वो टाइम नहीं देना चाहता। अगर आप इन स्टॉक्स में, आपका लंबा टाइम हॉरिजॉन है 5 से 10 साल का, ठीक है, आपने हर तरह हर तरह का रिस्क समझ लिया है, आपके पास इमरजेंसी फंड्स वगैरह हैं, हर चीज है आपके पास, देन आप इसमें लंबे टाइम के लिए होल्ड करके बैठे हैं, तो हाँ, शॉर्ट टर्म में चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे पिछले 1 साल में देखिए, टाइटन जैसा स्टॉक 7-8% डाउन है एंड टॉप लेवल से एकदम नीचे की गिरावट देखेंगे तो लगभग लगभग 17-18% गिरावट हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड हुआ है, लेकिन टॉप लेवल से अभी भी 7-8-10-15% ये डाउन ही है। काफी अच्छी कंपनी है। 5 साल की बात करें तो यहाँ से आपको इजी थोड़ी पिक्चर दिखेगी, 12-13% डाउन है। तो ऐसी कंपनियां बहुत ही कम मौके आपको देती हैं। बीच बीच में देखिए आपको मौके देता है, या अभी भी इसने मौका दिया था,
यहाँ पे 19% का क्रैक मिला था 2022 में भी, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवर करके अगेन टॉप लेवल पे आ। तो ये कंपनी आपको पेन तो हमेशा देंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड में काम करता है तो आपको हमेशा ही अच्छे रिटर्न्स देगा, हाँ, लेकिन आप लंबा चार्ट पैटर्न खोलेंगे इसका 5 साल का 10 साल का, तो आपको हमेशा अच्छे ही रिटर्न्स मिलने वाले हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे हमारी ड्यू डिलिजेंस भी बच जाती है, क्योंकि एक तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड एक और चीज, टाइटन के साथ एक और सबसे बड़ी एक जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है कि ये सिर्फ गोल्ड की कंपनी नहीं। कई सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी में ही काम करते, नहीं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो ये गोल्ड के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे काम करते हैं। ये वॉचेस में है, वॉचेस वेरेबल्स, ठीक है, ज्वेल वॉचेस में आप देख सकते हैं क्या क्या कौन कौन से इनके ब्रांड्स है। टाइटन, टाइटन क्लॉक, जूप वाई टाइटन, टाइटन ऑक्टेन, जाइलस, ठीक है, रागा बाय टाइटन, नीबोला बाय टाइटन, फास्ट ट्रैक स्मार्ट, सोनाटा, टाइटन स्मार्ट, एसएफ वॉच बाय सोनाटा, द टाइटन वर्ल्ड, हेलोइज। तो आप देख ही सकते हैं काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स है। ज्वेलरी में आप देख सकते हैं, ज्वेलरी में भी इनके काफी, तनिष्क इनका ब्रांड है, जोया, मिया, कैरेट लेन, ठीक है। ऊपर से इनके आई वेयर में भी इनका बिजनेस है। आई वेयर के इनके ब्रांड देख सकते हैं आप, टाइटन आई प्लस, फास्ट ट्रैक आई केयर, ठीक है। उसके बाद इंडियन ड्रेस वेयर में भी है ये, तहनेरा करके इनका साड़ी का एक ब्रांड है, जिसका इन्होंने फर्स्ट स्टोर आई थिंक मुंबई में ओपन भी कर लिया है अभी, ठीक है। फ्रेग्रेंसीज एंड फैशन एक्सेसरीज में भी है ये, स्किन्स है, टाइटन बेल्ट्स एंड उसमें भी है, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैग्स में है, ईर्थ में है, ठीक है। तो ये काफी सारे बिजनेसेस में ये टाइटन है। अब ये देख लेते हैं कि ये पैसा कहाँ से कमा सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ज्वेलरी सेगमेंट मार्केट शेयर, तो ज्वेलरी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 8% का है। अब टाइटन के ऊपर आप नजर मारिए, कितनी बड़ी कंपनी है ये, लगभग लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है। एंड इसका मार्केट शेयर देखिए, ओनली 8% का मार्केट शेयर है। तो आप देख सकते हैं जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ है, वो ज्वेलरी सेगमेंट का पूरा ओवरऑल इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 8% है। क्यों? क्योंकि आज भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास ज्यादा मार्केट शेयर है। ऑर्गेनाइज प्लेयर से कम बाइंग होती है सोना चांदी या ज्वेलरी की, बल्कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो छोटे आपके गली मोहल्ले में दुकानदार होते हैं, वो ज्यादा धंधा कमाते हैं, वो उनके पास ज्यादा कस्टमर बेस है, वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो उनके पास ज्यादा कस्टमर्स हैं, आपके गली मोहल्ले के आसपास ही कई कई सोनार की दुकानें होंगी, तो वहां से लोग आज भी ज्यादा बाइंग करते हैं सोने की या चांदी की या ज्वेलरी की। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी इतना बड़ा ये शेयर है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाइटन का, लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट में मार्केट शेयर ओनली 8% है। तो आप देख सकते हैं कि आने, क्योंकि आज अब क्या हो रहा है ना, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो मार्केट शेयर है ना, अगर ये 8 से 10-12% पे भी चला जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि टाइटन कितना जबरदस्त तरीके से और भी आगे ग्रो हो सकता है। अगेन मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं हो सकता है कह रहा हूँ कि और भी कई कई अच्छे प्लेयर्स मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं जो भी अच्छे से टक्कर दे रहे हैं टाइटन को। अगेन लेकिन हाँ, उनके रिटर्न्स और टाइटन के रिटर्न्स को आप लोगों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि टाइटन ऑलरेडी एक लार्ज कैप बड़ी कंपनी है और वो एक छोटी कंपनियां थी। तो अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जब एक टाइम के बाद वो भी बहुत बड़ी हो जाएंगी तो उनके लिए भी इतने तेजी से रिटर्न देना इतना आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद वॉचेस में देख सकते हैं 27% का मार्केट शेयर है, काफी अच्छा मार्केट शेयर है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में देख सकते हैं, ज्वेलरी से 87%, वॉचेस से 8-9%, इंडिया से ज्यादा बिजनेस होता है 97%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3%। उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दे सकते हैं, ज्वेलरी से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, वेयरेबल्स एंड वॉचेस, फिर आई केयर, ठीक है। एसेट वाइज में देखें, ज्वेलरी से 71%, ठीक है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंडिया से ही है, ठीक है। तो उसके बाद बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं कंपनी की, कंपनी के रिजर्व्स वगैरह क्या कहते हैं। तो रिजर्व देखिए, एक टाइम पे 66, 67, 6700, फिर 7400, फिर 9200, फिर 11,905, 14,368 करोड़ के तो रिजर्व हैं कंपनी के पास। कंपनी ने अभी कर्जा लिया है 3,139 रुपए का, लेकिन रिजर्व को देखते हुए एंड उन सब चीजों को देखते हुए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 7,608 करोड़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल भी है। एसेट्स भी देख रहे हैं आप, लगातार यहाँ पे एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो यही होता है अच्छी कंपनियों के एसेट्स, बैलेंस शीट हमेशा ग्रोइंग मैनर में होती है, उनकी बैलेंस शीट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है। इन्वेंट्री भी देख सकते हैं, 16,874 करोड़ तो इन्वेंट्री है इनका,
कैश भी देखिए 805 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास, तो काफी हेल्दी बैलेंस शीट है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, आरओसी 22% का है, आरओई 32 का है। स्टॉक भी काफी महंगा है, स्टॉक अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, महंगा जरूर है स्टॉक, लेकिन स्टॉक ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, नंबर्स दिखाता है, उस तरह से हम जरूर कह सकते हैं कि पी रेशो भी देख सकते हैं इसका, हालांकि पहले से काफी लोअर पी पे आया है। एक टाइम पे उसका पी 196 192 पे चलता था, फिर कूल डाउन हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगेन कंपनी के प्रोज देख सकते हैं, कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.2 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर 3 ईयर, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड भी काफी अच्छा कंपनी देती है। कॉन्स की बात कर लेते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 30 टाइम्स बुक वैल्यू, देखिए अच्छी कंपनी है ना, तो महंगे वैल्यूएशन पे ही ये कंपनी जो है ज्यादातर ट्रेड करती है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉल, ठीक है। तो अभी जो आप ये देख सकते हैं इनके कॉम्पिटेटर, देखिए कल्याण ज्वेलर्स कितना ज्यादा पीछे है इनसे, और जबकि इसका स्टॉक पिछले 1-2 साल में बहुत रॉकेट की तरह भागा है, तब जाके 74,000 करोड़ की कंपनी पहुंची है, बनी है। पीएन गाडगिल ये कंपनी भी देख सकते हैं, सेंको गोल्ड, ये सारी रिसेंट लिस्टिंग है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है, लेकिन आप डायरेक्टली टाइटन से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, क्योंकि आप स्मॉल कैप कंपनीज के रिटर्न्स को लार्ज कैप कंपनीज के रिटर्न से एकदम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लार्ज कैप है, उसकी एक सीमा बन चुकी है, एक दायरा बन चुका है, वो उतने ही लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रो एकदम से वो नहीं कर सकते, इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। इस बार के नंबर देख सकते हैं, इस बार सितंबर 2024 सितंबर 2023 12,529 की सेल्स 14,534 पे पहुंच गई थी, प्रॉफिट 916 का घट के 714 हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट गिरा जरूर था यहाँ पे, ठीक है, ये बात तो मानने वाली है, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट गिरा था एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरा था, और आई थिंक इसीलिए जो है कंपनी का स्टॉक थोड़ा चल भी नहीं रहा है, पर टाटा ग्रुप की कंपनी है, कम बैक जरूर करना चाहिए, ठीक है। ईयर ऑन ईयर नंबर देख लेते हैं पिछले 4-5 साल के, 2020 में 1493, उसका कोविड आ गया, उसके बाद देखिए कम बैक की, देखिए 2198, 3200, 3400, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है। उसका रिजर्व्स की बात हमने पहले भी करी थी, अभी भी देख लेते हैं, ये स्टैंड कंसोलिडेटेड वाले रिजर्व है 9,647। कर्जे की बात करें, कर्जा यहाँ पे जरूर बढ़ा है कंपनी का 21,648 करोड़ का, ठीक है, पर मैनेजेबल है ये। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम, कंपनी कैश जनरेट करने में पूरी तरह से सक्षम है, 1695 करोड़ का कैश है। नेट कैश फ्लो की बात करें 177 करोड़ का। डेप्टर डेज देखिए आप ओनली 7 है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और आरओसी देख सकते हैं पिछले कई टाइमों से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 52% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, एफआईज 18%, डीआईएस के पास 11% एंड पब्लिक के पास 17.5% के आसपास की होल्डिंग है, तो एक वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है टाइटन कंपनी का भी। तो ये थी हमारी पहली कंपनी जो गोल्ड से रिलेटेड काम करती है, आप इस स्टॉक को जरूर अच्छे से स्टडी कर लेना। तो पहली कंपनी थी हमारी टाइटन कंपनी। दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, दूसरी कंपनी भी गोल्ड से रिलेटेड ही काम करती है, लेकिन वो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह में काम नहीं करती, वो गोल्ड की लैंडिंग यानी कि गोल्ड से रिलेटेड लोन देती है, और उस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी की ना आपने बहुत ही कम चर्चा सुनी होगी, टीवी चैनल्स वगैरह पे भी कभी कभार इसका नाम आता है सामने, लेकिन पिछले 6 महीने में देखिए, एक साल में देखिए, 5 साल में देखिए 182% के रकम है रिटर्न है, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है इसका भी। ये कोई कंपनी 83,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक मिड लार्ज कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। किस किस तरह के लोन्स बांटती है, और गोल्ड लोन से रिलेटेड इनका ज्यादा धंधा है, बाकी लोन्स में भी ये काम कर रहे हैं, पर्सनल लोन, स्मॉल फाइनेंस लोन, इंश्योरेंस वगैरह इनमें, लेकिन मेन जो इनका हथियार है वो उनका गोल्ड लोन ही है। मार्केट प्लेयर की बात करें तो 44% का मार्केट शेयर है मुथूट फाइनेंस के बाद, तो लीडिंग प्लेयर है। उसके बाद सेकंड प्लेयर जो है मनापुरम है, सॉरी उसके बाद आईएफएल फाइनेंस है 14% के साथ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे किंग है गोल्ड फाइनेंस में 44% का मार्केट शेयर है। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम 97%, सर्विस चार्ज 1.6%, लोन ब्रेकअप की बात करें गोल्ड लोन से ही 85%, जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइक्रो फाइनेंस 9.1, हाउसिंग लोन 2.3,
ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये ना गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं। तो किसी न किसी सिक्योरिटी के थ्रू जब किसी सिक्योरिटी को मतलब किसी एसेट को रख के जब उसके विरुद्ध कोई लोन दिया जाता है तो वो एक सेफ लोन होता है। तो मुथूट फाइनेंस ऊपर से गोल्ड, तो गोल्ड तो और भी ज्यादा सेफ होता है। तो सेफ इस कंपनी के रिटर्न्स इसलिए आपको बहुत ज्यादा धांसू या बहुत ज्यादा तेजी से, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह के जो रिटर्न्स होते हैं काफी तेजी से बढ़ते हैं, इस कंपनी के रिटर्न्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ते क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे रहे हैं। तो लोन थोड़े सस्ते भी होते हैं एंड कंपनी के लिए ये फायदा है कि गोल्ड की जब वैल्यू बढ़ती है तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन भी दे पाती है एंड काफी सिक्योर भी होते हैं इनके लोन्स, डिफॉल्ट होने के चांस थोड़े से कम होते हैं। बोरिंग ब्रेकअप भी दे सकते हैं फ्रॉम बैंक 57%, सिक्योर नॉन कन्वर्टेबल वेंचर डिवेंचर से 27%। ये पैसा कहाँ कहाँ से उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी इंडिया से ही बिजनेस करते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी की, 83,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी वगैरह देखने का इसमें फायदा नहीं है क्योंकि एक एनबीएफसी है, ठीक है। तो इसके नंबर्स पे सीधा कर देते हैं। मुथूट फाइनेंस देखिए सबसे नीचे है 83,000 करोड़। अब यहाँ पे देख ही सकते हैं सारे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर हैं इनके बड़े बड़े, लेकिन गोल्ड के मामले में मुथूट फाइनेंस नंबर 1 है। ये आपको ध्यान रखना है कि बजाज फाइनेंस बेशक नंबर 1 है लेकिन गोल्ड लोन में मुथूट फाइनेंस सबसे नंबर 1 है, ठीक है। तो इसके नंबर्स भी देख लेते हैं इस बार के किस कैसे रहे थे। ये है सितंबर 2023 एंड ये है सितंबर 2024। 3060, 4117, ठीक है। 991 का प्रॉफिट बढ़ के 1251 हुआ था। हालांकि एनपीए की बात करें तो 4.01 का बढ़ के 4.30 हुआ था। तो ये थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि एनपीए बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए जो लैंडिंग के बिजनेस में यानी कि जो लोन के बिजनेस में है, एनपीए बढ़ना अच्छी चीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये एक मुथूट फाइनेंस ग्रुप है तो बड़ा ग्रुप है, अच्छी अच्छी कंपनी है, तो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी आने वाले 3-4 महीने में भी अगर ये एनपीए लगातार बढ़ेंगे तो रिस्क का पॉइंट जरूर कवर होगा। लेकिन हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो इस चीज को उनके ध्यान में ये चीज जरूर होगी और आने वाले टाइम पे वो इसको कम करने की जरूर कोशिश करेंगे। ईयरली नंबर्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार के नंबर्स हैं 2020 से 3,000 करोड़, 3700, 3900, 3400, 4,000, 4400। तो कंपनी अच्छा ही प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है लगातार। रिजल्ट वगैरह देखने का फायदा नहीं है। प्रमोटर्स की बात करें 73% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। एफआईज 9.5%, डीआईएस के बाद 13.5% एंड पब्लिक देखिए कितनी कम है, 3.5% की होल्डिंग है पब्लिक की, सिर्फ ओनली 3.5%, बहुत ही कम होल्डिंग है। जिसका कारण ये मैं आपको बता भी रहा था, इस कंपनी की बातचीत ना बहुत ही कम होती है। अगर टीवी चैनल्स वगैरह भी आप अगर देखते हैं वहां पे आपने देखा मुथूट फाइनेंस का नाम बहुत ही कम बार लिया जाता है क्योंकि ये कंपनियां लाइमलाइट में आती ही नहीं है। यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक के पास शेयर है ही नहीं, 3.5% की हिस्सेदारी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने कम लोग इन कंपनीज को जानते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड कंपनी। ये गोल्ड में डायरेक्टली काम तो नहीं करती लेकिन गोल्ड लोन देती है। तो इस कंपनी को भी आप अच्छे से स्टडी कर लेना, क्या क्या पोजीशन है, कौन इसके कॉम्पिटिटर हैं, आपको पढ़ना चाहिए। तो आप उस चीज को जरूर पढ़ लेना। तो चलिए तीसरा जो एक तरह से हम कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा स्टॉक में आपको बताने वाला था, उस स्टॉक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक भी, अब आप बोलेंगे फेडरल बैंक गोल्ड लोन में कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं बैंकिंग सिस्टम में अगर गोल्ड लोन का कोई किंग है तो फेडरल बैंक है। हालांकि इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, 12-13% का ही मार्केट शेयर है फेडरल बैंक का। लेकिन अगर देखिए जो मुथूट फाइनेंस है वो एक एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में है वो एनबीएफसी, और फेडरल बैंक एक प्रॉपर बैंक है। तो बैंक में अगर गोल्ड लोन की बात करी जाए तो उसमें फेडरल बैंक नंबर 1 पे है। फेडरल बैंक की भी बात करें, लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न 1 साल 26%, 5 साल में 121% एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफी वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक क्योंकि छोटी कंपनी है, एक मिड कैप स्टॉक है। जैसे मैंने आपको बताया था 47,000 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो 12.5% का मार्केट शेयर है इनका गोल्ड लोन में, ठीक है। तो काफी अच्छा हेल्दी मार्केट शेयर है ऑन द बैंकिंग साइड। फेडरल बैंक लीड्स विद 12.2 शेयर वाइल अदर मेजर लैंडर्स लाइक, बाकियों का शेयर 4, 4.5, 5% भी नहीं है। तो काफी अच्छा हेल्दी मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं गोल्ड लोन में। तो इस कंपनी को भी मैंने गोल्ड ये इस वीडियो में कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा कमाते हैं देख लेते हैं। लैंडिंग का बिजनेस है तो ज्यादा वहीं से कमाते होंगे, ठीक है। सेगमेंट ब्रेकअप भी देख सकते हैं। रिटेल बैंकिंग बहुत अच्छी चीज है कि रिटेल से ज्यादा बैंकिंग का काम ये करते हैं 57%, कॉर्पोरेट होलसेल 26%, ट्रेजरी 14-15%। लोन ब्रेकअप देखें तो हाउसिंग लोन 43% देते हैं, काफी अच्छी चीज है। LAP 19.4, ऑटो 12, पर्सनल 5.8। तो हाउसिंग लोन तो काफी सेफ जगह पे ये लोन जो है, लोन का ब्रेकअप है इनका। एंड सेगमेंट वाइज भी ब्रेकअप देखें तो ज्यादा लोन रिटेलर्स को देते हैं, तो इसीलिए जो भी बैंक रिटेलर्स पे ज्यादा फोकस करता है वो आमतौर पे अच्छा और सेफ और अच्छे से ग्रोइंग मैनर में ही काम करता है, क्योंकि रिटेलर्स को जो लोन दिए जाते हैं वो डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही HDFC बैंक जो है नंबर 1 नहीं बना क्योंकि उनका रिटेल फोकस ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद शो मोर पे देख लेते हैं कुछ है, हाँ ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो रिटेल बैंकिंग से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। कॉर्पोरेट सेल्स से 27%, ट्रेजरी से 19%, ठीक है। उसके बाद बोरिंग ब्रेकअप अदर्स, बोरिंग आउटसाइड इंडिया रिजर्व बैंक से भी लेते हैं, ठीक है। एसेट ब्रेकअप की बात करें रिटेल के ही एसेट्स ज्यादा हैं। नॉन पार्ट प्रीमियम ब्रेकअप की बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ, लिंक्ड लाइफ, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एन्युटी, ठीक है। प्रायोरिटी वर्सेस नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर 67, प्रायोरिटी सेक्टर 32। NPA ब्रेकअप, NPA कहाँ कहाँ से इनके होते हैं तो पर्सनल लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, एग्रीकल्चर, अदर सर्विसेज, अदर्स, ठीक है। तो कंपनी के की फंडामेंटल्स थोड़े देख लेते हैं। मार्केट कैप 47,000 करोड़ का है, ठीक है। कंपनी मिड कैप कंपनी है। कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं। कौन सा वो देख लेते हैं, प्रोज देख लेते हैं। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.3 CAGR फॉर लास्ट 5 ईयर, काफी हेल्दी नंबर है। कंपनीज मार्केट कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 211 डेज टू 141 डेज, तो अच्छी चीज है, ये भी पॉजिटिव। कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.9 ओवर लास्ट 3 years, कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख करोड़, ठीक है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कोस्ट, ठीक है। इसके आप कॉम्पिटिटर तो देख ही सकते हैं, सब हाथी हैं यहाँ पे। HDFC बैंक, ICICI बैंक 3-3 लाख करोड़, 4-4 लाख करोड़ की कंपनियों के साथ इनका मुकाबला है। तो ठीक है, आने वाले टाइम पे कैसा प्रदर्शन करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन काफी अच्छा बैंक है ये भी। नंबर देख लेते हैं सितंबर 2023 और 24 के। 5791 का रेवेन्यू था, बढ़कर 7006 हो गया। प्रॉफिट की बात करें 1007 का बढ़ के 1115 हो गया। तो कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया था ईयर ऑन ईयर बेसिस। पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 1590, 1680, 1996, 3210, 3964, 4226। तो आप देख ही सकते हैं कि प्रॉफिट जो है ना, कंपनी का चार्ट पैटर्न बयां करते हैं। पिछले 4-5 साल में देखिए कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ ना अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते जा रही है, और वैसे ही आप चार्ट पैटर्न भी दे सकते हैं। तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म में जो चार्ट है ना, वो उसके प्रॉफिट्स को भी दर्शाता है, और प्रॉफिट जो है उसके चार्ट को भी दर्शाते हैं। दोनों एक दूसरे से को रिलेशन रखते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं कि प्रॉफिट बढ़ा हो 15% के हिसाब से और आपका स्टॉक भाग गया 60% के हिसाब से, तो शॉर्ट टर्म में ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ है, उस हिसाब से ही कंपनी का चार्ट जो है बनता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स है नहीं। FIS के पास 27-28% की हिस्सेदारी है, DIS के पास 47%, पब्लिक के पास 25-25.5% की हिस्सेदारी है। तो वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी, जो कि हमारी तीसरी कंपनी थी फेडरल बैंक। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, लेकिन अगेन मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड बिल्कुल भी नहीं था। आप इस वीडियो को स्टडी पर्पस के तौर पे ही देखिएगा एंड अच्छे से स्टडी करिएगा कि जो चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों को आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए हमेशा। किसी भी मेरा यूट्यूब चैनल हो, किसी का भी हो, आपको देख के उनको डायरेक्ट बाय नहीं करना होता है, आपको खुद से स्टडी करना होता है। यहाँ पे ये जो हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे आप जरूर इन चीजों को देख सकते हैं, लेकिन आप कि मैंने वीडियो देखी, भाई ने बहुत अच्छा बताया है चलो ले लो, नहीं, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप 1 साल तक कामयाब हो सकते हैं, 2 साल तक कामयाब हो सकते हैं, 3 साल तक कामयाब हो सकते हैं,
लेकिन आप जितना भी पैसा ये 2-3 साल में कमाएंगे ना एक दिन सारा पैसा आप गवा भी देंगे। तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगेन मेरा ये डिस्क्लेमर था, तो वो मैंने दे दिया। तो आपको हमेशा स्टडी पर्पस के तौर पे इन वीडियोस को देखना है। एंड कभी भी बाय सेल या होल्ड करना भी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करें, और वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।